हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी तक हमने नवीन सर जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करा दिया था। आज आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 11वें का हैंड रिटन नोट्स क्लास लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर कर देना है। वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। हैंड राइटिंग दोस्तों थोड़ा ख़राब है, लेकिन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है। तो आप लोग सिर्फ सुनिए दोस्तों, लिखने के लिए आप लोग पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, या तो डायरेक्ट आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है? तो आपका सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1929 में स्थापित हुआ। दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन या 1948 में स्थापित हुआ। तीसरा खाद्य एवं कृषि संगठन या 1945 में स्थापित हुआ। वहीं बात कर लेते हैं नोट करने वाली बातें। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, इसकी स्थापना 1863 में हुआ। इसके फाउंडर हेनरी बोनेट थे। वहीं बात कर लेते हैं 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको, 1917 में, 1944 में, 1963 में। वहीं बात कर लेते हैं यह हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट, यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुआ था। नेक्स्ट, आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुआ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ। यूएनएचसीआर की स्थापना 1950 में हुआ। यूनेप की स्थापना 1972 में हुआ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुआ। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ। यह भारत इसका सदस्य 117वां बना है। यह 1945 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और रामनाथ गोयन का अवार्ड शुरू 2006 में हुआ था। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, अर्जुन अवार्ड आपका 1961 से शुरू हुआ। यह खेल के क्षेत्र में है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में, अभी खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से स्टार्ट हुआ। यह भी खेल के क्षेत्र से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान से संबंधित 1953 से स्टार्ट हुआ। वहीं बात कर लेते हैं, कलिंग पुरस्कार, यह भी विज्ञान से संबंधित है, 1952 में स्टार्ट हुआ। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा से संबंधित है, 1971 में धन्वंतरी फाउंडेशन देता है। यह 2018 से आयुक्त मंत्रालय द्वारा भी किया गया। वहीं बात कर लेते हैं, चमेली देवी पुरस्कार, यह आपका पत्रकारिता से संबंधित है, 1982 से चालू हुआ। तेनजिंग नार्वे पुरस्कार 1994 राष्ट्रीय संहिता राष्ट्रीय साहसिक कार्य हेतु संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, गीतात्मक कविता माई मदर ऑफ 66 किसने लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा कमला दास ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर काबुली वाला है, इनकी रचना गीतांजलि 1913 साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। और अन्य है गोरा, चाखेर वाली, द पोस्ट ऑफिस, चिवांगदा, गल्पगुच्छे, द ब्रोकन नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, टीबी दिवस। वहीं बात करें, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चगास दिवस यह आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानसिक धर्म स्वच्छता आपका 28 मई को मनाया जाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। मंगल ऑर्बिटल मिशन मोम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-25 से इसे लॉन्च किया गया था। यह अपने पहले प्रयास में सफल रहा। मंगल ग्रह में प्रवेश 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। वहीं बात कर लेते हैं, अगला सेकेंड मिशन 2026 इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। GSLV M के थर्ड के तहत किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, पहली बार प्रयास 1960 रूस देश ने किया था और पहला बार सफल परीक्षण 1964 अमेरिका ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली
GAGAN का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। यह नौवहन सेवाएं के लिए है। 2001 में यह स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट एयरपोर्ट अथॉरिटी से संबंधित है। इसकी स्थापना 1995 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। हाल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा HT-2 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। हाल की स्थापना 1940 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हाल द्वारा डिजाइन किया गया हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान, तो आपका तेजस है। वहीं बात कर लेते हैं हाल द्वारा विकसित हिंदुस्तान फाइटर 24, और वहीं बात कर लेते हैं फाइटर जेट HF-24 मरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पहला 1938 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1982 में, चौथा 2006 में, पांचवा 2008 में। वहीं बात कर लेते हैं सेकेंड बार लंदन है, और फर्स्ट पे आपका हैमिल्टन कनाडा 1930। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में राष्ट्रमंडल खेल आपका एक बार आयोजित 2010 में हुआ था। इसमें 101 मेडल, 38 गोल्ड थे जिसमें, और भारत सेकेंड रैंक पे था, और 19वां संस्करण था। मास्कोट 16 था, 13। नेक्स्ट पॉइंट, 2022 में बर्मिंघम में आयोजित हुआ। 2026 में आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 241 अनुच्छेद। वहीं बात कर लेते हैं SC से आपका संबंधित आर्टिकल 124 है, और हाई कोर्ट से 214 है। वहीं बात करें UT और हाई कोर्ट 241 है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने के शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लेखित है। वहीं बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 32 से संबंधित है, हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 216 से संबंधित है। इसमें 5 रिट जारी किए जाते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे में पेश किया जाना चाहिए। दूसरा परमादेश, हम आदेश देते हैं। तीसरा आपका उत्प्रेषण, चौथा आपका निषेध है। पांचवा आपका अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई? तो आपका कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यह 3 राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कलकत्ता में आपका 2 जुलाई 1862 में पहले चीफ जस्टिस वर्ण पिकाक थे, जो कि भारतीय थे। भारतीय प्रथम शंभुनाथ पंडित थे। नेक्स्ट बॉम्बे हाई कोर्ट यह 14 अगस्त 1862 में, और तीसरा मुंबई यह आपका 15 अगस्त 1864 में हुए। वहीं बात कर लेते इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, यह चौथा था 1866 में हुआ था। पांचवा हाई कोर्ट आपका 1884 कर्नाटक में स्थापित हुआ, और दिल्ली की हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को आया था। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी। इसका प्रथम बैठक नरेंद्र मंडल, जो कोई ओल्ड संसद भवन है, यह पुराना संसद भवन, यह 1958 में वर्तमान जगह लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाई कोर्ट में स्थापना के समय जज 7, एक CJI था और 7 अन्य थे, जिसमें टोटल 8 जज थे। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13, नाटो के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया? तो आपका 2013 में शामिल किया गया। नाटो, जिसे नॉन ऑफ द एबव कहा जाता है, यह 2014 में राजभाषा में इसका प्रयोग शुरू हुआ। वहीं बात कर लेते हैं EVM, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहते हैं। सबसे पहले 1982 परूर विधानसभा केरल में इस्तेमाल किया गया। अधिकतम 64 उम्मीदवार और 2000 वोट मैक्सिमम डाल सकते हैं। इसके बाद आया VVPAT, जिसे वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल कहा जाता है। यह आपका 2013 में इस्तेमाल किया गया।
नोककेन विधानसभा नागालैंड में किया गया। इसके बाद दोनों साथ में प्रयोग 2019 में इसका उपयोग किया गया। इसे EPIC का निर्माण हुआ। इसे इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। मतदाता फोटो पहचान पत्र 1993 में शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल जुलाई 1857 को युद्ध में मारा गया था। वहीं बात कर लेते हैं, इसका जन्म मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में तैनात था। यह 34वीं इन्फेंट्री में थे। इसको फांसी 8 अप्रैल को दिया गया। वहीं बात कर लेते हैं, भीड़ आपका दिल्ली 11 मई 1857 को पहुंची। मेरठ में कदम सिंह गुर्जर थे। कान्नी धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे। वहीं बात कर लेते हैं, दिल्ली के बख्त खां थे और कानपुर के ताना साहब थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ के बेगम हजरत महल भी थे। बरेली के खान बहादुर खां थे। इलाहाबाद के लियाकत अली थे। जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। राजस्थान के कौशल सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराज महताब चंद्र। वहीं बात कर लेते हैं, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक था। इसका नेतृत्व सिंधु कान्हू भैरव चांद जी थे। यह झारखंड राजमहल हिल्स में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। और पहले महासचिव NGV रंगा थे। हेड क्वार्टर इसका लखनऊ पड़ता है। 1936 में बना था। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यह आपका 1920 में बना MN जोशी द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बना। वहीं बात कर लेते हैं, भोपाल विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो आपका भोपाल विद्रोह 1921 से 22 के विद्रोह में हुआ था। इसके नेतृत्व अली मुसलियार थे। यह केरल मालाबार क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, नील विद्रोह आपका 1859-60 से संबंधित है। नील दर्पण बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने लिखा था। द हिंदू पेट्रियाल हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा था। वहीं बात कर लेते हैं, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 तक था। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 तक है। वहीं बात कर लेते हैं, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक था। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। चियापास पठार किन देश में स्थित है? तो ये आपका मैक्सिको में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं, लोएस्ट पठार आपका चीन में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार जो कि 7495 मीटर ऊंचा है। वहीं बात कर लेते हैं, सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। और मसूरी पठार आपका USA में पड़ता है। एशिया माइनर आपका ईरान में पड़ता है। कोटोवार आपका पाकिस्तान में पड़ता है। अनातोलिया आपका तुर्की में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अबिसिनिया आपका इथोपिया सोमालिया में पड़ता है। वहीं बात कर लें, इंडिया के पठार मैकाल पठार या छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ता है। मालवा आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 19। मरुस्थल और उनकी स्थिति। कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पैटागोनियम मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में पड़ता है। सारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया चीन में पड़ता है। तकला मकान आपका चीन में पड़ता है। सोनोरन USA मैक्सिको में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। घास के मैदान उनके क्षेत्र। पंपास ये आपका अर्जेंटीना में पड़ता है। प्रेरीज आपका USA में पड़ता है। डाउन्स घास का मैदान आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। स्टेपीज घास का मैदान आपका मध्य एशिया में पड़ता है। वेल्ड घास का मैदान आपका साउथ एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट, यह शीतोष्ण संबंधित है। उष्ण से आपका सेलवास आपका ब्राजील में पड़ता है। लानोस आपका वेनेजुएला में पड़ता है। सवाना आपका अफ्रीका में पड़ता है। पार्कलैंड आपका अफ्रीका में पड़ता है। कैटरबरी आपका न्यूजीलैंड पड़ता है। मैंचूरियन आपका रूस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो आपका USA पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फ्रांस आपका 13 टाइम जोन है। रूस में आपका 11 है। ऑस्ट्रेलिया में आपका 9 है। UK में आपका 9 है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 22। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता कितनी है? वो आधार मुद्रा कहा जाता है जिसे हम।
इसे हम आधार मुद्रा कहते हैं, बेस मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2000 के बैंक नोट की बीमाएँ क्या हैं? तो 60 mm से 166 mm है। 500 पे लाल किला की 66 से 150 mm है। 200 के नोट पे रांची का स्तूप 66 पूरी 146 mm है। वहीं बात कर लेते हैं 100 के नोट पर रानी का बाग है, यह 66 से 142 mm है। 50 के नोट पर हम्पी की बनाया गया है, 66 mm से 135 mm है। और 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं, जिसमें 63 mm से 129 mm है। 10 के नोट पर 63 mm से 123 mm कोणार्क मंदिर बना है। वहीं बात कर लेते हैं 5 के नोट पर जूते हुए खेत, यह आपका 63 mm से 117 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मौद्रिक सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? तो आपका 10,000 की करेंसी है। वहीं बात कर लेते हैं 5,000 10,000 आरबीआई द्वारा शुरू 1953-54 में किया गया था। 16 जनवरी 1978 मोरारजी देसाई ने बंद करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डॉट्स पर इंच में तथा प्रिंट गति को पैसेज पर मिनट पीपीएम में नापा जाता है। ये आपका नोट करने वाली चीज़ें हैं। वहीं बात कर लेते हैं सीपीएस, जिसे हम कैरेक्टर्स पर सेकंड कहते हैं। एलपीएम आपका लाइन पर मिनट कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। चैनल पर अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, तो जल्दी जाए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे सारी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।